सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स, हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एस्टेट 2023 को देखते हुए जिस पेपर को मैं सोल्व करवा रहा हूं वो पिछले साल का अर्थात 2022 का लेवल 1 का हिंदी का कॉमन पेपर है। कोशिश कर रहा हूं कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इसी के माध्यम से आपको दूं। जो टॉपिक नहीं करवा पाया हूं वो भी आपके इसी के माध्यम से हो जाए। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं हमारे इस पेपर की तरफ, जो आपका 2022 का पेपर है ये आपका, और ये पीआरटी का पेपर है यानी लेवल 1 का हिंदी का पोर्शन। पहले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, अपनी क्लास में मैंने एक सामान्य सा बताया था कि जब आपको वचन और लिंग में थोड़ा सा, क्योंकि ये संज्ञा के विकार के अंतर्गत आते हैं, आपको छांटना पड़े तो कोशिश कीजिएगा, अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप उसको वाक्य में प्रयोग करके देखिए, और वाक्य में प्रयोग करने के बाद आपके सवालों के जवाब आपको लगभग मिल जाएंगे। जैसे, मुझे उनसे ऐसी आशा नहीं थी। अब आपने छांटना है यहाँ पुल्लिंग। आशा नहीं थी, अगर आशा नहीं थी तो सीधा सा मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द। आपका व्यवहार ठीक नहीं था ठीक है या थी, तो आप सभी को पता चल रहा है कि सीधा सा मतलब है यही आपका पुल्लिंग शब्द है। सुंदरता, उसकी सुंदरता, उसका सुंदरता कभी नहीं होता। और मनोहारिणी तो वैसे ही इन्हीं प्रत्यय लगने के बाद ये वैसे ही स्त्रीलिंग शब्द बना हुआ है। तो आपका सही जवाब आपका व्यवहार, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें जैसे आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक बड़ी कॉमन से 2-4 शब्द हैं। जैसे आप दही जो शब्द है, दही खट्टी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन दही खट्टा है ये हमेशा पुल्लिंग में आता है। वहाँ उसमें मत खा जाना। बाकी आप सभी को लगभग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा। उसके बाद अगला शब्द है, किस विकल्प में अम्बुज और अम्बुद का शब्द युग्म का सही अर्थों में प्रयोग हुआ है? देखिए, मैंने क्लास में भी आपको ये बात बताई है। 2-4 शब्दों के बारे में मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हो सकता है इस वीडियो को हमारी क्लास वाले जो फ्री कोचिंग क्लासेज में मेरी क्लास को देखते हैं उनको छोड़ करके दूसरे लोग भी देखते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। अकेले वर्ण भी अर्थ देते हैं। जैसे ज जो शब्द है वो जन्म लेने के अर्थ में प्रयोग होता है। द का अर्थ जो होता है वो देने वाला होता है, ठीक है। धी का अर्थ जब पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए जहां पर, उसके अर्थ में प्रयोग होता है। धी मतलब अधिक मात्रा में पानी कह सकते हैं आप, अधिक मात्रा में पानी। जल, तो आप जब भी पानी के पर्यायवाची के साथ जब भी ज जोड़ोगे तो इसका मतलब पानी में जन्म लेने वाला। जैसे अम्बुज, जलज, नीरज, ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, और यहाँ पर अम्बुज का मतलब सीधा सा मतलब है कमल हो गया। अम्बुद, अम्बु को देने वाला। जलद, जल को देने वाला। नीरद, नीर को देने वाला, तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। अम्बुधी, जलधी, नीरधी, इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में पानी जहां है, इसका मतलब समुद्र के पर्यायवाची हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। जैसे ख का मतलब आसमान के अर्थ में प्रयोग होता है। ग का मतलब गमन के अर्थ में प्रयोग होता है। ख ग अर्थात आसमान में जो गमन करता है। प का मतलब पीने वाला होता है। जैसे पादप, पादप आप प्रयोग करते हैं, पाद का मतलब पैरों से होता है, और पै मैंने पीने वाला। पादप जो पैरों से पीता है उसको पादप कहते हैं, अर्थात वो आपका पौधा हो गया। तो ऐसे छोटी छोटी सी चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके चलोगे तो बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अम्बुज और अम्बुद है, तो आपका अम्बुज, अम्बु को अम्बु में जन्म लेने वाला अर्थात कमल है। अम्बुद, अम्बु को देने वाला, पानी को देने वाला अर्थात बादल है। तो आपका नंबर 2 उत्तर सही हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं ना उर्ग, उर के बदले जो मतलब उर को जमीन पे रख करके जो गमन करता है उसको उर्ग कहते हैं, अर्थात सांप के अर्थ में प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार की छोटी छोटी सी बातों को याद करके आप और अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैं 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ लेकर के चल रहा हूँ, 33 और 34। अर्थात 33वां जो सवाल है ये वांगमय, इसमें संधि पूछी गई है। और संधि जैसा मैंने बताया कि मैंने बहुत सारे ऐसे 10 वीडियो अकेली संधि के ऊपर बनाई हुई है, जब भी आपको टाइम लगे। और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द उसके अंदर जो आमतौर पे परीक्षाओं में आते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। पहला बात, वांगमय शब्द में आपने संधि बतानी है। पहला यण, यण की एक छोटी सी पहचान मैंने बताई हुई है कि जब आधे अक्षर के बाद य व और र आता है, जैसे स्वागत है आधा अक्षर आया, जैसे यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आपका आएगा तो मैं एक बार उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपका अत्यधिक है, तय के बाद यह आ गई आधे अक्षर के बाद, वहां पर यण संधि होती है, क्योंकि ई का यह, ऊ का वह और री का रह बनता है उसमें। डिटेल में आप वहां जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये यण संधि नहीं है। वांगमय जिसका अर्थ साहित्य होता है, तो ये जो शब्द बना है ये वाक प्लस मय से जुड़ करके बना है। और मैंने आपको ये बात बताई हुई है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम वर्ण के बाद जब भी पंचम आता है तो इस प्रथम वर्ण का जो पंचम होता है इस क का वो बन जाता है। जैसे क ख घ घ अंग, ये आपका अंग बन जाएगा, तो ये वांगमय इस प्रकार से शब्द आपका बन जाता है। तो इसका मतलब वांगमय में कौन सी संधि है? जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण या उत्तर पद का पहला वर्ण दोनों तरफ में से कहीं पर भी, ये बात याद रखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हो या उत्तर पद का पहला वर्ण हो, दोनों तरफ से, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं, एक तरफ व्यंजन हो, और जब व्यंजन में ही परिवर्तन हो, डिटेल में मैंने बता रखा है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। सीधा मतलब है कि क का अंग में परिवर्तन हुआ है, क का अंग में परिवर्तन हुआ है तो सीधा सा मतलब है, और व्यंजन में ही परिवर्तन हुआ है तो व्यंजन संधि है भाई। बहुत आसान सा सवाल है। उसके बाद विसर्ग संधि में तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, वहां विसर्ग संधि होती है। अयादि संधि में 4 बातें होती हैं। ए के बाद अन्य स्वर आने पर अय, आई के बाद आय, ओ के बाद अन्य स्वर आने पर अव, और आई के बाद औ के बाद अन्य स्वर आने पर आव बनता है, वहां पर अयादि संधि होती है। तो ये स्वर संधि के भेद है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब नंबर 2 होगा। उसके बाद है वार्तनिक दृष्टि से, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से, स्पेलिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सौहार्द्र, यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि इसके ऊपर रे आनी चाहिए थी, यहाँ पर गड़बड़ है। उसके बाद दूसरा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में अति और शय, अतिशय पूरा शब्द होता है, शय पूरी आएगी। अतिशय प्लस उक्ति से जुड़ करके ये अतिशयोक्ति बनता है, आप सभी को पता है, शय पूरी आएगी, यहीं पर गड़बड़ है, ये गलत शब्द है। अतिशय प्लस उक्ति, इसमें आपकी गुण संधि होगी, तो इसका मतलब इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ है। तदोपरांत, बहुत अच्छा शब्द है तदोपरांत, तत् जमा उपरांत से या तद जमा उपरांत से तदुपरांत होता है। तत् जमा उपरांत से त का द बन जाएगा, उपरांत का उ उसके साथ लग जाएगा, ये जो सही शब्द है वो बनेगा तदुपरांत। तदुपरांत जो शब्द है ये आपका सही होगा। ऐसा ही एक शब्द है सदुपदेश, सत जमा उपदेश से सदुपदेश बनेगा, सदुपदेश, तदुपरांत, ये बहुत बार गलत हम कर देते हैं, तो इसका मतलब सही छांटना है, इसमें भी गड़बड़ है। आजीविका अपने आप में शुद्ध शब्द है, इसका मतलब इसके अंदर भी गड़बड़ थी, ये भी गलत था। अतिशयोक्ति में शय पूरी आएगी, सौहार्द्र में ऊपर रे आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर वाले तीनों गलत है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 34 के बाद 35वें सवाल को मैं लेकर के चल रहा हूं। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं। टहलना एक क्रिया है, और टहलना क्रिया जो है क्रियार्थक संज्ञा भी इससे बनती है। तो हम एक बार लेकर के चल रहे हैं, टहल रहे हैं, इस शब्द में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो यहाँ पर आपकी जो है टहलना, मैंने पहले भी शुरुआत वाली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जब आप मुख्य क्रिया से क्या प्रश्न करोगे और उसका जवाब आपको मिल जाता है, वो सकर्मक होती है। तो यहाँ पर टहलना जो क्रिया है, टहल, वह टहल रहा है, क्या, कौन अलग बात है, लेकिन क्या का जवाब कोई संज्ञा शब्द वहां फिट हो जाता है, तो तब जाकर के आपका वो सकर्मक बनती है। तो इसका मतलब ये जो क्रिया है इसमें कर्म नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, इस पूरे वाक्य में कहीं कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अगला शब्द है निम्नलिखित शुद्ध वाक्य आपने छांटना है।
असत्य बोलना उसकी आदत था थोड़ा, आदत तो स्त्रीलिंग शब्द होता है इसलिए आदत थी। अगर ये इसका मतलब ये आपका गलत है, आपने तो शुद्ध छांटना है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थी होना चाहिए था। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं आता, तो मैंने तो की जगह मुझे शब्द आना चाहिए था, मुझे तो। ये आपकी सर्वनाम हो सकता है, आपसे सवाल ये पूछ ले जाए इसमें किस प्रकार की, इसके में लिंग संबंधी त्रुटि है, गलती है, इसमें आपकी सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। तीसरा, बच्चे को काटकर, ये पदक्रमता के अर्थ में, अर्थात इसमें पदक्रमता की गलती है। बच्चे को, ये जो है फल आगे आ जाएगा, क्योंकि जो काटना क्रिया है उससे पहले उसका फल काटकर खिलाओ। बच्चे को काटकर नहीं, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये पदक्रमता संबंधी इसमें गलती है। तो इसका मतलब इसमें ही वाली गलती है, इसमें मैंने तो की जगह मुझे तो है, और इसमें फल जो है पदक्रमता की गलती है। और अंतिम है तुम, सीता और मैं। देखिए, जब जिसको हम कहते हैं ना प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में भी ये आपके आते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो जब भी आप बुराई लें तो सबसे पहले खुद लें। अब जब भी आप कोई और सामान्य वाक्य बोले और अच्छाई दें तो फिर आप सबसे लास्ट में आएंगे, जो सामने खड़ा है वो सबसे पहले आएगा। ये मतलब तीनों आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हिंदी में कह सकते हैं कि मध्यम पुरुष जो है वो पहले आएगा तुम, और अन्य पुरुष उसके बाद आएगा सीता, और मैं सबसे लास्ट में चला जाऊंगा। हम खेलेंगे, तो इसका मतलब ये आपका शुद्ध वाक्य है। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद हम 37वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 सवाल हमारे सामने हैं यहाँ। तो 37वां सवाल आपका उपसर्ग से रिलेटेड शब्द है। चलिए एक बार हम उपसर्ग वाले सवालों को कर रहे हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? आप देख रहे हैं यहाँ पर ये शब्द है वी। पहला जो शब्द है वी, वी उपसर्ग है, नम्र मुख्य जो है आपका मूल शब्द है, और ता इसके अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने छांटना है उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। इसमें तो सीधा सा मतलब है कि वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला जो शब्द है स्वच्छ, ये आपका एस्टेट में आ भी चुका है पहले, सु प्लस अच्छ से जुड़ करके बना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आधे अक्षर के बाद यह और वह अगर आ जाता है तो वहां पर यण संधि होती है। तो यहाँ पर सु प्लस अच्छ से स्वच्छ बना है, सु उपसर्ग है, यहाँ भी उपसर्ग है। कुलीन, कुल मूल शब्द है। अगर कुलीन शब्द बना रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे ये कह देंगे लीन का भी अर्थ होता है। जैसे आप ये कहें ना कि भूत के साथ आपने तल या लय प्रत्यय लगा दिया तो भूतल बन गया, नहीं। आपको सार्थकता, जो मूल आपका मुख्य शब्द जो बन रहा है ना, उसकी सार्थकता देखनी है। कुलीन मतलब जिसका कुल बड़ा हो, इसका मतलब कुल मूल शब्द है। यहाँ पर कुल के साथ ईन प्रत्यय लगा करके, ये आपका, इसमें कु उपसर्ग नहीं है भाई, कुल मूल शब्द है और ईन प्रत्यय है। इसका मतलब ये जो है कुल जमा में ईन बड़ी की मात्रा से ये जुड़ के बना है, कुल मूल शब्द है। इसलिए इसने पूछा था कि कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है। कुलीन शब्द उपसर्ग से नहीं बल्कि प्रत्यय से बना है, ये याद रखिए। कुसंग सबको पता है, संग का अर्थ होता है, कु का मतलब बुरा, बुरा संग जिसका है। तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया था, सारे ही बता रखे हैं। उ ओष्ठ्य है, अब इसमें क्या बताना है, तकरीबन सभी को पता है। उ ओष्ठ्य है, वह दंतोष्ठ्य है। नीचे का दांत और नीचे का होंठ और ऊपर का दांत आपस में वह ऐसे बोला जाएगा। उसके बाद है ब, इसमें तो है ही ओष्ठ्य। और ञ, च छ झ झ ञ स्पर्श संघर्षी हैं, और ये पंचम भी है। ये आपका तालव्य ध्वनि है, इसमें कहीं पर भी ओष्ठ्य की बात नहीं है। तो इसका मतलब नंबर 4 ऑप्शन, ञ जो वर्ण है वो आपका जो है ओष्ठ्य नहीं है बल्कि तालव्य है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 38 के बाद 39वां जो सवाल है आपका, ये लीजिए। आपके 2 सवाल मैं एक बार बता रहा हूँ। जंगल की आग, जंगल की आग जो होती है वो बड़वा नल होती है, या आपकी दावा नल होती है, या आपकी कामा नल होती है, या जठरा नल होती है।
अनल मैंने भी आग होती है, अग्नि जोड़ रखा है इसने। तो सबसे पहला है दावानल, बिल्कुल सही बात है, दावाग्नि या दावानल ये जंगल की आग होती है। और बड़वा नल जो होती है, जब समुद्र में किसी कारण से आग लग जाती है तो ये समुद्र की आग होती है। समुद्र की आग को हम बड़वाग्नि या बड़वा नल कहते हैं। काम की जो अग्नि होती है हमारे अंदर, उसको कामदेव इसी से बना है। तो इसका मतलब काम अग्नि जो होती है वो आपकी हमने तो सिर्फ उसकी बतानी थी, जंगल की आग। तो इसका मतलब उत्तर तो आपका पहला हो लिया। जठर कहते हैं पेट को, और पेट की जो आग होती है, भूख जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आपकी ये काम की अग्नि होती है और ये आपकी पेट की आग होती है। तो इसका मतलब यहाँ से आपका सही जवाब हो गया दावाग्नि या दावानल। मधुरिमा, मधुर जो शब्द है वो विशेषण है और ईमा प्रत्यय लगा करके मधुरिमा शब्द बना है। तो इसका मतलब ईमा, क्योंकि यहाँ पर छोटी की मात्रा ही लगी हुई है तो सीधा सा मतलब है ये आपका मधुर जमा ईमा से जुड़ करके ये बनेगा मधुर जमा में ईमा। तो इसका मतलब ये आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला जो शब्द है वो समास का है। चलिए दो शब्द आपके दो सवाल इसमें करवाऊंगा मैं। वज्रदेह, देखिए ये जो शब्द है ये आपका बहुब्री में भी आ सकता है। वज्रदेह दानव दनल किसका नाम है? वज्रांग, जिससे बजरंग भी बना है। ये आपका प्रयोग होता है भगवान बजरंग बली के लिए, अर्थात हनुमान के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऐसा ही एक सवाल पिछले 2-3 साल पहले आया था। अजानुबाहु, अजानुबाहु जिसकी जानू तक बाहु जाते हैं उसको अजानुबाहु कहा जाता है। तो वो बहुब्री का होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दे रखा था। तो ऐसे में फिर उसका विग्रह बनेगा अजानुबाहु का मतलब है घुटने तक बाहें। तो वहां पर वो अविभाव का एग्जाम्पल, आ का मतलब तक या पर्यंत जहां पर हो जाता है वहां पर आपका अविभाव हो सकता है। तो वज्रदेह, वज्र दो बातें हैं यहाँ पर। अगर आप इसको अविभाव तो इसमें आएगा नहीं, कर्मधारिया बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब वज्र रूपी देह आप ये भी कह सकते हैं, जहां रूपी शब्द लग जाता है। या है जो, वज्र की है जो देह, उसको वज्र देह कह सकते हैं। तो ऐसे में सीधा सा मतलब है कि ये विशेषण और विशेष्य का अर्थ हमने लगाना है। तो ऐसे में कर्मधारिया आपका उत्तर हो जाएगा। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता तो कर्मधारिय में भी है, बट इनमें आपका विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। डिटेल में दूसरी वीडियो, द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो ऐसे में आपका सही जवाब हो गया। अरे जरा इधर